नमस्कार, मैं आपका स्वागत करती हूँ शून्य रहस्य में, जहाँ हम भगवान श्री कृष्ण के दिव्य वचनों के माध्यम से जीवन की कठिनाइयों का सामना करना सीखेंगे। ये वीडियो विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जो इस समय किसी समस्या या संघर्ष से गुजर रहे हैं, जिन्हें लगता है कि शायद अब रास्ता नहीं बचा या वे हार मानने की कगार पर हैं। आज हम जानेंगे कठिन समय में क्या करें, कैसे श्री कृष्ण के विचार और शिक्षाएं हमारे जीवन को बदल सकते हैं, हमारे मन और मस्तिष्क को शक्ति दे सकते हैं और हमें अंधकार में भी आशा का मार्ग दिखा सकते हैं। इंसान के जीवन में कभी न कभी बहुत ही कठिन समय आता है। कभी परिस्थितियां हमारे नियंत्रण में नहीं होती, कभी तो लोग साथ ही छोड़ देते हैं, कभी सपने भी टूट जाते हैं और कई बार ऐसा लगता है जैसे भगवान ने भी साथ छोड़ दिया हो। लेकिन क्या सचमुच ऐसा ही है, या फिर क्या यह समय आत्ममूल्यांकन, बदलाव और आध्यात्मिक उन्नति का अवसर बन सकता है? आइए इस वीडियो में हम आगे जानेंगे श्री कृष्ण के वो वचन और उनके जीवन प्रसंग से कि आधुनिक उदाहरणों के साथ कि हम अपने जीवन की कठिनाइयों को कैसे हल करें। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। वीडियो को देखने से पहले चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अगर हमारे जीवन में कभी भी कठिनाइयाँ आती हैं तो सर्वप्रथम हमें अपने उस कठिनाइयों को स्वीकार करने की हिम्मत करनी चाहिए और उन्हें स्वीकार करना चाहिए। हम सभी के जीवन में हमेशा कठिन समय आता है। उस कठिन समय को नियंत्रित करने के लिए हमें अपने मन को काबू में रखकर पूर्ण रूप से भगवान के प्रति समर्पित हो जाना चाहिए। जीवन नदी के समान है, कभी शांत कभी तूफानी। हर खुशी के बाद कभी न कभी दुख आता ही है। कठिन समय जीवन का हिस्सा है, इससे हम भाग नहीं सकते। श्री कृष्ण कहते हैं, सुख दुख लाभ हानि जय पराजय ये सब जीवन की प्रकृति है। अविचलित रहना ही सबसे बड़ा योग्य है। अर्थात सुख दुख लाभ हानि हार और जीत ये सब हमारे जीवन की प्रकृति है, यानी हमारी प्रकृति में ही ये सब लिखा हुआ है। ये एक के पर एक दूसरी पर आती रहेंगी। हमें इनसे विचलित नहीं होना चाहिए। हमें समस्याओं से भागना नहीं चाहिए। हमें उस समस्याओं का समाधान करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। जो समस्या है उसे हमें स्वीकार करें, अपने मन में कहें ये समय भी गुजर जाएगा। कभी दुख कभी कर्मों का परिणाम होता है, कभी ये हमारे लिए कोई गहरा सबक लेकर आता है। कष्ट हमें मजबूत बनाते हैं, जैसे आग में तप कर सोना कुंदन बनता है। आइए हम जानते हैं भगवान श्री कृष्ण के वो 5 उपदेश जो हमें हर कठिन समय में काम आते हैं और हमें अपने जीवन में इस 5 उपदेश को हमेशा अपने जीवन में उतारना चाहिए। तो पहला है, कर्म करो फल की चिंता मत करो। अर्थात हमें अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, न कि फल की चिंता करें कि हमें ये फल कब मिलेगा। हमें अपने कर्म के प्रति ईमानदार होना चाहिए। अपने कर्म को आत्मसमर्पण के साथ करो और तुम्हें फल अंततः निश्चित ही मिलेगा। दूसरा है, यह श्री कृष्ण का सबसे प्रसिद्ध वचन है, कठिन समय में अक्सर हम परिणाम से डर जाते हैं, लेकिन आपको सिर्फ अपना कर्म पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करना है। हम आपको इसे वास्तविक जीवन के उदाहरण के द्वारा समझाते हैं। अगर आपकी परीक्षा खराब हो गई तो पढ़ना मत छोड़ो, मन लगाकर आगे बढ़ो।
अगर आप परीक्षा में फेल हो गए तो ये नहीं कि आप अब पूरे जीवन में ही फेल हो गए। आपका पूरा जीवन आपके सामने भविष्य को सुधार सकते हैं। दूसरा श्री कृष्ण का वचन है, स्थिर बुद्धि बनो। दुख मिलने या असफलता से कभी भी विचलित मत हो। स्थिर रहो, प्रतिक्रिया नहीं करो, विचार करो और अगला कदम सोचो। भगवान श्री कृष्ण के तीसरा वचन, मंत्र पर नियंत्रण रखो। मन चंचल होता है, डर फैलाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका खुद का वचन। श्रद्धा और विश्वास रखो। हमें अपने आप पर, अपने इष्ट देवता पर और समय की प्रक्रिया पर संपूर्ण विश्वास करना चाहिए। हमें विश्वास करना चाहिए कि हर अंधकार के बाद उजाला निश्चित है। हर दुख के बाद सुख आता है। हर हार के बाद हमें जीत अवश्य मिलती है। अतः हमें अपने खुद पर विश्वास रखना चाहिए कि हमें एक न एक दिन सफलता अवश्य मिलेगी। श्री कृष्ण का पांचवा वचन, आत्मा अमर है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन की कठिनाइयां क्षणिक हैं और हमारी आत्मा इन सब से ऊपर है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारे जीवन में जो भी कठिनाइयाँ आती हैं वो कुछ क्षण के लिए आती हैं, लेकिन जो हमारा आत्मा है वो अमर है। हमें अपने अंदर की दिव्यता को पहचानना चाहिए, अपने आत्मा की आवाज़ सुननी चाहिए। अब आगे हम देखेंगे कि भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में एक संवाद होता है जिसे हम कथा प्रसंग के द्वारा समझेंगे। तो ये कथा है अर्जुन का संकट और समाधान। ये दृश्य होता है कुरुक्षेत्र के मैदान। अर्जुन बहुत ही व्याकुल और चंचल दिखाई पड़ते हैं। अर्जुन ने जब अपनों को सामने देखा, उसके हाथ कांपने लगे, मन कमजोर हो गया। वो कहते हैं, हे केशव, मैं यह युद्ध नहीं कर सकता। मेरा मन भ्रमित है। मैं अपने ही कुल का संहार कैसे कर सकता हूँ? मैं अपने ही कुल का संहार नहीं देख सकता। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, ये समय कांपने का नहीं, अपने कर्तव्य को पहचानने का है। अर्थात तुम कर्म करो, फल की चिंता मत करो। स्थिर बुद्धि, आत्मसंयम, विश्वास और आत्मा की अमरता, यही अर्जुन को उठाते हैं। वो विषाद से बाहर निकल रणभूमि के योद्धा बन जाते हैं। आधुनिक जीवन और श्री कृष्ण के वचन। हम अपने आधुनिक जीवन में श्री कृष्ण के वचन किस प्रकार अपनाएं, चलिए इस वीडियो में समझते हैं। हमारे आजकल दैनिक जीवन में नौकरी, व्यापार, परीक्षा, रिश्ते, हर जगह समस्याएं, असफलता। कभी किसी परीक्षा में, कभी करियर में, कभी रिश्तों में हम असफल हो जाते हैं। तो हमें श्री कृष्ण यही सिखाते हैं कि श्री कृष्ण की शिक्षाएं हर स्थिति में मार्गदर्शक बनती हैं। हमें अपने डर का सामना करना चाहिए। हमें अपनी किसी भी परिस्थिति में घबराना नहीं चाहिए। उस परिस्थिति को अपने ईमानदारी से, आत्मसंयम से, स्थिर बुद्धि से उस परिस्थिति का निवारण करना चाहिए। अपने डर को पहचानना चाहिए। हमें अपने डर से भागना नहीं, अपने डर से लड़ना है। हर डर एक नया सबक लेकर आता है। स्वयं को जानो कि मैं कौन हूँ। श्री कृष्ण का सबसे बड़ा संदेश है अपने आत्मा का बोध, यानी स्वयं का बोध। जब कठिन समय आए तो स्वयं से पूछो, क्या मैं यह शरीर हूँ या इस शरीर से परे आत्मा हूँ? यह कथ्य कठिन समय में साहस देता है। अर्थात जब भी कोई कठिन परिस्थिति आए तो घबराओ नहीं। स्वयं से पूछो कि मैं कौन हूँ? क्या मैं एक शरीर हूँ या इस शरीर से परे एक आत्मा हूँ? ये कथन तुम्हें उस कठिन समय में साहस देगा। व्यवहारिक कदम क्या करें जब कठिन समय आए? स्वीकार करें। अगर आपके जीवन में कभी भी कठिन समय आता है तो उसे स्वीकार करें। ये स्वीकार करें कि हाँ,
मुझे दुख है, मुझे डर लग रहा है, लेकिन मैं इस समस्या का समाधान करूंगा। यह कहना कमजोरी नहीं बल्कि पहला कदम होगा। अगर आपके जीवन में कठिन समस्याएं आती हैं तो योजना बनाएं, समस्या का विश्लेषण करें, छोटे छोटे लक्ष्य बनाएं, परिश्रम व धैर्य लगातार प्रयास करें। कभी कभी सब्र सबसे बड़ा हथियार होता है। मदद मांगना, परिवार, मित्र या गुरु से बात करें, अकेले मत रहिए। आत्म विश्लेषण और ध्यान, रोज कुछ देर आत्मचिंतन करें कि इस समस्या से मैं क्या सीख रहा हूँ। जब भी कठिन परिस्थिति आए तो स्वयं को शून्य करें, ध्यान की अवस्था में बैठ जाएं और मन को शांत करें। इससे कठिन समय में आपको लाभ प्राप्त होगा। आप किस कठिनाई का सामना कर रहे हैं? आपको सबसे अधिक प्रेरणा किस कथा से मिली? कमेंट में बताएं और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। जीवन कठिन है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के वचन, उनके जीवन के सत्य और भारतीय अध्यात्म हर दुख को थोड़ा हल्का, हर रात को थोड़ा उजला कर सकते हैं। जब भी निराशा, डर या हार का एहसास हो तो अपने मन को याद दिलाएं, ये समय भी बीत जाएगा और मैं पहले से भी ज्यादा मजबूत बनकर निकलूंगा। बाहर निकलने का अंतिम मंत्र है, कर्म करो, फल की चिंता न करो, मन को स्थिर रखो और हर परिस्थिति में श्री कृष्ण के वचन को याद रखो। तुम हार नहीं सकते क्योंकि कृष्ण तुम्हारे साथ है। धन्यवाद इस प्रेरणादायक यात्रा का हिस्सा बनने के लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और अपना अनुभव कमेंट में जरूर लिखें। कठिन समय में आने पर आपने श्री कृष्ण से